Hello students. So let's continue with our same chapter that is on the face of it. तो अभी तक हमने क्या रीड किया है कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर करता है और उसके बाद उन दोनों की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती है. दे बोथ आर फिजिकली इम्पेयर्ड एंड जो मिस्टर लैम है उनका लाइफ को लेकर एक बहुत पॉजिटिव व्यू है. बट जो डेरी है ही ऑलवेज थिंक कि कोई भी उसे लाइक नहीं करता, कोई भी उसकी केयर नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज बर्नड फेस. तो अभी तक हमने क्या किया था कि एट लास्ट जो डेरी है वो मिस्टर लैम को कहता है ही इज़ गोइंग बैक टू हिज होम एज हिज फैमिली वॉज वरिंग फॉर हिम. बट वो उसे ये एश्योरेंस देकर जाता है कि ही विल कम बैक. सो लेट्स कम टू द पेज नंबर 67. डेरी हैज़ गोन, डेरी जा चुका है. द प्लेस वॉज साइलेंट विद द साउंड्स ऑफ द क्रिएचर ऑफ द गार्डन. वो क्या कह रहा है कि पूरी तरफ साइलेंस है, लेकिन किस चीज़ की साउंड्स हैं? जो गार्डन में क्रिएचर्स होते हैं. मिस्टर लैम टॉक टू द बीज दैट दे सॉ ऑल दैट हैपेंड. दे ऑल न्यू दैट नो वन एवर रिटर्न टू द गार्डन. अब डेरी मिस्टर लैम को ये कह कर गया कि वो वापस आएगा, लेकिन मिस्टर लैम को उसकी बात पर फेथ नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द सीन नंबर 2 एट डेरीज़ हाउस. अब ये जो सीन है, जो सीन 1 था वो मिस्टर लैम के गार्डन का था, और जो सीन 2 है दैट इज़ पिक्चराइज्ड एट डेरीज़ हाउस. और यहाँ पर उसकी और उसकी मदर की कन्वर्सेशन है. द सेकंड सीन एज डेरीज़ हाउस एंड डेरी इज़ टॉकिंग टू हिज मदर. हिज मदर आस्क व्हाट डिड डेरी थिंक ऑफ हर. अब उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम डेरी उसके बारे में क्या सोचता है. शी हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट मिस्टर लैम. अब जब उसे पता चलता है उसकी मदर को कि डेरी मिस्टर लैम से मीटिंग करके आया, तो वो कहती है कि मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं. डेरी टोल्ड हर नॉट टू बिलीव वट अदर्स सेड, बट शी वॉर्न हिम दैट शी न्यू वट वॉज रिक्वायर्ड टू बी नोन अबाउट एनी पर्सन एंड देयरफॉर आस्क हिम नॉट टू गो बैक. अब जो डेरी है वो अपनी मदर को ये कहता है कि हमें किसी के बारे में भी दूसरों की बातें सुन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए. बट उसकी मदर क्या कहती है, उसे वॉर्न करती है कि मुझे पता है किसके बारे में क्या जानना है, और उसे वो वॉर्न करती है, चेतावनी देती है कि तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे. डेरी आस्क हर द रीज़न ऑफ हर फियर. अब डेरी उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो मेरे उससे मीटिंग से. He told her that Mr. Lamb was just an old man with a tin leg and had a big house without curtains and a garden. अब वो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, कहते हैं वो इतना डेंजरस पर्सन नहीं है जैसे आप सोचते हो. वो तो एक बहुत डिसेंट पर्सन है जिसकी एक टिन लैग और उसका घर जो है उसमें ना तो कर्टेन्स हैं और उसमें एक गार्डन है. ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो बैक एंड लिसन टू थिंग्स. वो कहता है कि मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूँ और उससे बातें करना चाहता हूँ, जो वो बातें सुनाता है उससे सुनना चाहता हूँ. His mother was curious to know what was it that he wanted to listen. अब उसकी मदर कहती है कि वो ऐसी कौन सी बातें करता है जो तुम इतनी क्यूरियोसिटी से, इतनी इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहते हो. He replied that he wanted to hear bees singing and wanted to listen to what Mr. Lamb said. अब वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर बीज की सिंगिंग सुनना चाहता हूँ और जो भी मिस्टर लैम्स बोलते हैं मैं वो सुनना चाहता हूँ. But she didn't find it suitable and so she told him to stay at home and think about what he wanted to. But इसके बाद भी जो डेरी है वो अपनी मदर को कन्विंस करना की कोशिश करता है, बट उसकी मदर कन्विंस नहीं होती. फिर भी वो उसे तब वो उसे वहाँ जाने से मना करती है मिस्टर लैम के गार्डन में, और उससे क्या कहती है कि तुम यहीं घर पे रुकोगे और जो वो चाहता है वो सोचो, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता. डेरी सेड दैट ही हेटेड टू रिमेन एट होम. अब जो डेरी है वो कहता है कि मुझे घर पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. हिज मदर एक्सक्यूज्ड हिम फॉर स्पीकिंग रोंग बिकॉज ही फेल्ट बैड एंड सो स्पोक दैट वे. अब उसकी मदर कहती है कि तुम गलत मत बोलो क्योंकि गलत सोचोगे तो गलत बोलोगे. डेरी सेड दैट इट हैड नथिंग टू डू विद हिज फेस. वो कहता है नहीं, एक्चुअली इसकी मदर ये कहना चाहती है कि तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट डैडी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इसमें मेरी फेस का कुछ लेना देना नहीं है. द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज हाउ ही थॉट एंड वट ही सॉ ऑफ हर और हर्ड. वो कहता है सबसे मेजर बात क्या है, कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो कैसा सोचता है, क्या देखता है और क्या सुनता है. मीन्स अब ये सारी जो उसके आइडियाज़ हैं वो सारे किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, मिस्टर लैम्ब से.
ही अनाउंस दैट ही वुड गो बैक इनटू द गार्डन टू हेल्प मिस्टर लैम विद द क्रैब एप्पल्स। अब वो अपनी मदर को कहता है नहीं, मैं मिस्टर लैम के गार्डन में जाऊंगा और उन्हें क्रैब एप्पल्स तोड़ने में हेल्प करूंगा। हिज मदर ट्राइड टू स्टॉप हिम बट ही रैन अवे शटिंग द डोर बिहाइंड हिम। अब उसकी मदर उसे वहाँ रोकने की कोशिश करती है बट वो वहाँ से दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद करते हुए चला जाता है। नाउ लेट्स कम टू सीन 3। द थर्ड सीन इज़ इन मिस्टर लैम्स गार्डन। अब जो थर्ड सीन है वो भी दोबारा मिस्टर लैम के गार्डन में है। देर वॉज द साउंड ऑफ ब्रांचेस। अब वहाँ पे ब्रांचेस की, लीव्स की चलने मूव करने की साउंड आ रही है। मिस्टर लैम वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ वाइल ही वॉज प्लकिंग द एप्पल्स। अब जो मिस्टर लैम है वो एप्पल तोड़ते तोड़ते अपने आप से ही बातें कर रहा है। सडनली अ हार्श साउंड ऑफ द क्रैकिंग वुड वॉज हर्ड एंड द लेडर फेल ऑन द ग्राउंड। अब एकदम क्या होता है कि ब्रांच टूटने की साउंड आती है और जो लैडर है वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जिस लैडर पे चढ़ के मिस्टर लैम एप्पल तोड़ रहे हैं और जिसके सपोर्ट से वो लैडर खड़ी, जिस ब्रांच की, वो ब्रांच टूट गई और उस वजह से जो लैडर है वो नीचे गिर गई। मिस्टर लैम फेल टू, और इसके बाद मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। डेरी ओपन द गेट, ही वॉज स्टिल ब्रीदिंग रैपिडली एंड डिक्लेयर टू मिस्टर लैम दैट ही हैड रिटर्न। अब जो डेरी है वो भाग भाग कर आया है तो वो गेट ओपन करता है और वो बहुत फास्ट ब्रीथ करता है बिकॉज ही वॉज रनिंग, और वो अनाउंस करता है, वो थोड़ा शाउट करके कहता है कि देखो मैं वापस आया हूँ। ही लुक्ड एट हिम एंड फाउंड हिम लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब जब वो देखता है तो वो क्या देखता है जो मिस्टर लैम है वो ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। ही वेंट नियर हिम एंड ट्राई टू टॉक टू हिम बट नो वन रिप्लाइड। वो एकदम उनके पास जाता है और उनसे बात करता है बट उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। डेरी केप्ट ऑन कॉलिंग हिम बाय हिज नेम एंड सडनली स्टार्टेड क्राइंग। अब जो डेरी है वो मिस्टर लैम को उनके नाम से बार बार बुला रहा है, मिस्टर लैम, बट उसे कोई आंसर नहीं मिलता और इसलिए वो रोना स्टार्ट करता है। ही स्टार्टेड क्राइंग। He did so because he realized that Mr. Lamb was dead. और वो रोना क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हो गया कि मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी है। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट।